नवरात्रि के अवसर पर भाजपा 3 दिवसीय शक्ति सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है। इनमें प्रदेश के 12,000 शक्ति केंद्र पर टोली मौजूद रहकर बूथ विजय की रणनीति बनाई जाएगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि भाजपा की मूल ताकत उसका बूथ का कार्यकर्ता है। एक शक्ति केंद्र करीब 6 बूथ को मिलाकर बनाया गया है। इस कार्यक्रम में शीर्ष नेताओं की भी सहभागिता होगी। सबसे पहले तो मैं मीडिया के मित्रों से एक बात जरूर कहना चाहता हूं। हम लोग जब पढ़ते थे तब देखते थे कि कांग्रेस का राजनीति में अपराधीकरण हम सुनते थे, और पढ़ने में गुंडिज्म क्या होता है राजनीति में हम लोग देखते थे। मैं किसी के बारे में बहुत ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहता, लेकिन इस मध्य प्रदेश का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस के जो नेता हैं उनके बारे में भी उस रीजन में क्या धारणा थी ये लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। आज कांग्रेस की सूची जो कल आई है, उस सूची में आने के बाद फिर साबित हो गया कि मध्य प्रदेश के अंदर राजनीति में अपराधीकरण, रजिस्टर्ड क्रिमिनल्स, जिनके ऊपर घोषित अपराध नहीं, ऐसे अपराध जो संगीन अपराधों की श्रेणी में, जिन पर पुलिस ने इनाम जारी करके रखा है, लंबी फहरिस्त है अपराधों की, 54 एफआईआर, ऐसे अपराधियों को टिकट देना। दूसरी ओर महिलाओं के प्रति मैं प्रियंका गांधी से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के नेतृत्व ने जब वहां डिस्कशन किया होगा तो क्या योजनाबद्ध तरीके से आपने मध्य प्रदेश की हमारी उन माताओं बहनों पर जिन्होंने अत्याचार करने के प्रयास किए, जिन्होंने इस प्रकार की भूमिका निभाई कि जो बहन आपकी ही कांग्रेस की बहनें एक नहीं, लगातार इस प्रकार के प्रकरण आते रहे और महिलाओं पर इस प्रकार से उन्हें प्रताड़ित करने के आरोप जिनके ऊपर रहे, उन लोगों को भी टिकट देने का काम कांग्रेस के नेतृत्व ने किया है। तो अपराधीकरण, भ्रष्टाचार में लिप्त, महिलाओं के उत्पीड़न के आरोपी, जो लोग ट्रेन के अंदर हमारी बहनों से छेड़छाड़ करते हैं, उनको टिकट दे रही है कांग्रेस। तुम बैठ जाओ ना, बात करेंगे ना ऐसे लोगों के लिए। और मैं 144 की सूची में एक बात और कहना चाहता हूं। क्या कमलनाथ जी आपके छिंदवाड़ा जिले के 7 के 7 विधायक नाकारा हैं, या उनके खिलाफ भारी एंटी इनकम्बेंसी है, या केंद्रीय नेतृत्व को कमलनाथ जी आप पर विश्वास नहीं है कि छिंदवाड़ा की एक भी सीट डिक्लेयर नहीं कर पाए आप? तो यह भी साबित हो गया है कांग्रेस अब हार की डर के कारण से अपराधियों को, इस प्रकार के लोगों को टिकट देने का जो प्रयास कांग्रेस ने किया है, ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। और एक तो कांग्रेस के नेता मिस्टर बंटा ढार तो पहले ही थे, और अब तो कांग्रेस ने सरकाने का भी काम कर दिया उनको, और इतने भारी नाराज हुए कि कल चर्चा है मीडिया के अंदर समाज में कि उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। अब भाई इस्तीफा आप खुद जारी करवा रहे हो, मीडिया में हमेशा मीडिया में हाईलाइट होने के लिए करवाते हैं, और वो रिकॉर्डेड है। उनके बारे में मुझे लगता है मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, पूरा देश जानता है कि फर्जी ट्वीट करना, फर्जी पत्र जारी करना, फर्जी पत्र किसने जारी किया था? इस पर प्रियंका गांधी की एफआईआर हुई, जयराम रमेश की एफआईआर हुई, यही कांग्रेस के नेता हैं, यही दिग्विजय सिंह है, मिस्टर बंटा ढार, यही कमलनाथ हैं जिन्होंने फर्जी पत्र जारी करके दिग्विजय सिंह पीछे हट गए और फर्जी पत्र जारी करके प्रियंका गांधी जी को उलझा गए। तो ये फर्जी पत्र जारी करने की परंपरा और चरित्र इन्हीं कांग्रेस के नेताओं का है। दिग्विजय सिंह ने इस्तीफा खुद और दूसरों से जारी कराया, और भाजपा के हमारे कार्यकर्ता के ऊपर एफआईआर करने की बात कर रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूं कि ये योजनाबद्ध तरीके से मीडिया में कैसे आए, कैसे मेरी नाराजगी दूसरे एंगल से प्रकट हो। अरे भाई वैसे ही कह देते जाकर के, जब कांग्रेस का नेतृत्व आपकी सुन नहीं रहा,
और अपनी नाराजगी आप किसी एंगल से जारी कर रहे हैं कि यहां पर लाइट मारेंगे और यहां जाकर के रिफ्लेक्ट होगी। अरे ये तो दिग्विजय सिंह जी आपका पुराना चरित्र है, आप तो लगातार यही करते रहे हैं, झूठ और छल कपट की राजनीति के, झूठ बोलने की आप तो मशीन हैं। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि इस प्रकार की चीज़ों से दिग्विजय सिंह, मिस्टर बंटा ढार जी, मध्य प्रदेश का कार्यकर्ता तैयार है, मैदान में उतर करके तैयार है। इसलिए अब इस प्रकार की चीजें कांग्रेस की सूची के माध्यम से भी बिल्कुल उनकी हार की खींच और ये सब अब दिखाई देने लगा है। सभी पत्रकार मित्रों का मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो मैं मां दुर्गा के इस पावन पर्व पर सभी को बहुत शुभकामनाएं। कल हम लोगों ने भी मां पीताम्बरा के आशीर्वाद लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी और हम सब लोगों ने चुनाव के इस कैंपेन की शुरुआत मां पीताम्बरा का आशीर्वाद लेकर के की है। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते हम जो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो मूल ताकत है वो भारतीय जनता पार्टी के बूथ का हमारा कार्यकर्ता है, और कार्यकर्ता ही एक सजग प्रहरी के नाते से जो बूथ पर काम करने का प्रयास जो लगातार करता है। और इस दिशा में मध्य प्रदेश के अंदर पिछले लगभग 2 वर्षों के अंदर हमने जो काम किया है, संगठन काम के सुदृढ़ीकरण के साथ बूथ विस्तारक अभियान से लेकर के बूथ सशक्तिकरण के अभियान तक तकनीकी और आधुनिक युग में जुड़े हुए आज के समय के अनुकूल भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने डिजिटलाइजेशन ऑफ बूथ एक बेहतर प्रयोग मध्य प्रदेश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय जेपी नड्डा जी की मंशा के अनुरूप पूरे देश के अंदर जो नई तकनीक का उपयोग करके संगठन को और हम कैसे आगे ले जा सकते हैं, एक बेहतर प्रयास मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। 64,523 बूथों पर और लगभग 12,000 से ऊपर हमारे जो शक्ति केंद्र हैं, इसकी रचना को भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने सशक्त बनाया है। तो इस दिशा में विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी सत्य स्वरूपा मां दुर्गा के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश में फिर इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जयघोष को उद्घोषित करने के लिए नवरात्रि के इस पावन अवसर पर 3 दिवसीय शक्ति सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है। आपको ध्यान में होगा, लगभग हमने 6-7 माह पूर्व बूथ विजय का संकल्प लिया था और 64,523 बूथों में हमने 2 शक्ति केंद्रों को मिलाकर के 12 बूथ और बूथ के सभी कार्यकर्ताओं का हमने बूथ के विजय को संकल्प लेकर हमने उस समय बूथ विजय संकल्प के अभियान की शुरुआत की थी। आज वो अभियान कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत, हमारे नेतृत्व के परिश्रम और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने विकास और गरीब कल्याण जो 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास बनाने का काम किया है, उन सारी बातों को जमीन पर बेहतर तरीके से अगर किसी ने उतारा है तो इन्हीं कार्यकर्ताओं की ताकत ने प्रत्येक बूथ पर गरीब के जीवन में, आम आदमी के जीवन में खुशी कैसे आएगी, इस काम को बेहतर उतारने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर के किया है। तो इसलिए उस समय बूथ विजय का संकल्प था। अब बूथ विजय की ओर अग्रसर होने का जो हमारा अभियान है, तो इन शक्ति सम्मेलनों में
भारतीय जनता पार्टी के 12,000 उन स्थानों पर जो इंटीरियर से इंटीरियर स्थान होगा, वो शहर का स्थान भी होगा, लेकिन उन स्थानों पर जो शक्ति केंद्र की हमारी टोली है, उसमें हमारे बूथ के अध्यक्ष महामंत्री बीएलए से लेकर के बूथ समिति है। और एक बेहतर प्रयोग मध्य प्रदेश ने आइडियली किया है कि पन्ना प्रमुख और पन्ना समिति, हमने मध्य प्रदेश के अंदर नया प्रयोग किया कि अर्ध पन्ना प्रमुख जो हमने बनाने का काम किया, और इसमें भी मध्य प्रदेश ने रिकॉर्ड जो बनाया कि आज पन्ना प्रमुख और पन्ना समिति के माध्यम से उस शक्ति सम्मेलन में उन 5 या 6 एक शक्ति केंद्र पर 5 या 6 बूथ, अधिकतम 7 हो सकते हैं, लेकिन लगभग 6 बूथ एक शक्ति केंद्र पर हमने उसको करने का प्रयास किया है। तो उन सभी